हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 18 ठोस कचरा प्रबंधन बिहार बोर्ड का साइंस का बुक का क्वेश्चन आंसर यानी अभ्यास प्रश्नोत्तर देखेंगे। दोस्तों तो प्रश्न नंबर 1 में है, रोज़मर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल करने के लाभ और हानियों को बताएं। तो आपको इसमें प्लास्टिक का लाभ और हानि बताना है, तो इसमें आपको लिख देना है। उत्तर इसका होगा, रोज़मर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल करने का लाभ। प्लास्टिक किस तरह हमारे जीवन में घुल मिल गया है कि बताना बहुत ही मुश्किल तो नहीं है। प्लास्टिक से हम बहुत से फ़ायदे तो हुए हैं, जैसे वर्षा के दिनों में अगर वर्षा होती है तो कोई भी वस्तु को ढक देने में उसमें पानी का प्रवेश नहीं होता। अनाज, गेहूँ, चावल इत्यादि चीज़ों को हम प्लास्टिक से ढककर बचाते हैं। प्लास्टिक के खिलौने को देखिए, बच्चे को कितना भाता और यह डर भी नहीं रहता कि बच्चे के हाथ पैर कट जाए या किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। हम लोग टेबल, कुर्सी, कूलर इत्यादि इन सभी चीज़ों को जो प्लास्टिक से बनते हैं उनका उपयोग करते हैं, क्योंकि इनका वजन लकड़ी या लोहे की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। रोज़मर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल करने की हानियाँ इस प्रकार है। इसका हानि ऐसे लिखना दोस्तों, तो इसमें होगा, प्लास्टिक इस्तेमाल करने से हमें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। प्लास्टिक की कई चीज़ों की उपयोगिता बहुत कम समय तक के लिए होती है, अगर जल्द ही कूड़े में फेंक दी जाती है। हम लोग अपने घर के कचरे की प्लास्टिक में थैलियाँ में भरकर बाहर फेंक देते हैं। जो गली मोहल्ले में आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो उन्हें प्राय प्लास्टिक की थैली में को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। सड़क पर अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक थैलियाँ अक्सर बहकर नालों अथवा सीवर में पहुँच जाती है। इससे फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैल जाता है। प्रश्न संख्या 2, कचरे के प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, कचरे के प्रबंधन के लिए हम यह जान चुके हैं कि आजकल विभिन्न प्रकार के कचरे से काफ़ी परेशानियां खड़ी हो रही है। आने वाले समय में इन्हें निपटाना की समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। इसलिए इन कचरों के जिनमें प्लास्टिक भी शामिल है के निपटारे के लिए निम्न 4 उपाय सुझाए गए हैं। 4 को हम अपनाएंगे, कचरों से छुटकारा पाएंगे। और इनके लिए पहला क में है, मान लीजिए रिफ्यूज। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने जान लिया कि प्लास्टिक की बनी थैलियों या सामानों का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अतः प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए सभी को मना रीयूज करने हेतु जागरूकता लाने हेतु अभियान चलाना चाहिए। और ख में लिखेंगे, उपयोग कम, यानी इसका आजकल चीज़ों की इस्तेमाल करने फेंक देना बहुत आम बात हो गई। हम बहुत सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनके बिना काम चलाया जा सकता है, यानी जो बहुत ज़रूरी नहीं है। जैसे हम अपनी ज़रूरतें बढ़ाते हैं वैसे कचरों को भी बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे दुकान में कमीज प्लास्टिक में रखी होती है ताकि वह गंदा ना हो। जब हम उसको खरीदते हैं तब दुकानदार उस अलग थैली में देता है जिन पर दुकान का नाम आदि लिखा हुआ होता है। जब हम पहनने के लिए कमीज निकालते हैं तब वह दोनों थैलियाँ को फेंक देते हैं। हमें ध्यान भी नहीं रहता कि कमीज़ के फट जाने के बाद कई सालों के बाद यह भी थैलियाँ कचरे का हिस्सा बन जाती है। और ग में होगा पुनः उपयोग यानी रिफ्यूज। कुछ कचरा ऐसा होता है जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। आइए ऐसी कुछ चीज़ों की सूची बनाइए जो हाल ही में कूड़ेदान में फेंकी गई या कबाड़ी से बची हुई है। आपस में चर्चा कीजिए कि उन चीज़ों को दोबारा कैसे इस्तेमाल में लिया जा सकता है। इन प्रकार को फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से कचरे के निपटाने में मदद हो जाती है। और घ में लिखेंगे पुनः चक्र यानी रिसाइकल। अपने कबाड़ी वाले को
घरों से पुराने अखबार, शीशे या प्लास्टिक और धातु से बनी चीज़ें खरीदते देखा होगा। इन चीज़ों को वे ले जाकर बाजार में बेच देते हैं और कारखाना में उन चीज़ों के कुछ प्रक्रिया द्वारा नए रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसे पुनः चक्रण कहते हैं। पुनः चक्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला नंबर, हम ऐसी चीज़ें खरीदें जिनका पुनः चक्रण हो सके। दूसरा, हम ऐसी चीज़ें खरीदें जिनका पुनः चक्रण से बनी हो, जैसे पुनः चक्रण द्वारा बनाया गया कागज़। तीसरा, ऐसी चीज़ों हम इस्तेमाल करें जिनका पुनः चक्रण हो सके। कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद रसोई और बगीचे से निकले वाले कचरे का पुनः चक्रण करने का सबसे अच्छा तरीका। कंपोस्ट का अर्थ होता है पौधे और जंतुओं के मृत शरीर और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ को सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी जैसे पदार्थ में बदलना। यह पदार्थ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और खाद के रूप में पेड़ पौधे को वृद्धि में सहायक होता है। और इससे हमें दो फायदे हैं, एक तो खाद मिल जाता है और दूसरा कचरे का भी निपटारण हो जाता है। प्रश्न संख्या 3, पुनः चक्रण का अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर, कबाड़ी वालों को घर में पुराने अखबार, शीशे या प्लास्टिक और धातु से बनी चीज़ें खरीदते देखा होगा। इन चीज़ों को लेकर वह बेचते हैं और कारखाने में उन चीज़ों को पुनः चक्रण के रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। इसे पुनः चक्रण कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हम किस प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़ता है? उत्तर में लिखेंगे, पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हमें परेशानियाँ झेलनी पड़ जाती है। प्लास्टिक की कई चीज़ों उपयोगिता वह बहुत कम समय तक के लिए ही होती है और वह जल्दी कूड़े में फेंक दी जाती है। हम अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों पर तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियाँ अक्सर बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती है। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा का समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जमीन या मिट्टी में प्लास्टिक के जमा होने पर मिट्टी पौधे के लिए कम उपयोगी हो जाती है, क्योंकि ऐसे मिट्टी में पानी का सही निकास नहीं हो पाता है। इन्हीं सभी प्रकारों के नुकसान का सामना करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 5, आप पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं? उत्तर होगा, पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग को कम करने में निम्न प्रकार से मदद कर सकते हैं। प्लास्टिक की किन्हीं सब हानियों का ध्यान में रखकर सरकार ने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए निश्चय किया। इस अभियान में स्कूल के बच्चे को बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल न करना इसी अभियान का एक हिस्सा है। क में आप लिखेंगे, बाजार जाते समय घर से कपड़े तथा जूट की थैली लेकर जाएं। ख में दुकानदार से प्लास्टिक की थैली ना लें, उसको समझाएं कि वह कागज़ की थैलियों का इस्तेमाल करे। ग में होगा, हम खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियाँ यानी पॉलीथीन का उपयोग ना करें। घ में होगा, पॉलीथीन की थैलियों को सड़क और नालियों में ना फेंकें। अंगा में होगा, हम प्लास्टिक को कभी भी जलाएं नहीं, क्योंकि यह जलने से पर हानिकारक गैसें निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पॉलीथीन के कम उपयोग करने से हमें मदद मिल सकती है। प्रश्न संख्या 6, निम्न कथनों में सत्य तथा असत्य चिन्ह लगाएं। तो क में है, कचरा के कारण वायु जल भूमि दूषित होता है, तो ये हो जाएगा सत्य। और ख में पदार्थ जिनका विघटन आसानी से हो जाता है, जैसे निम्नकरणीय पदार्थ कहलाती है, तो इसका भी हो जाएगा सत्य। और पदार्थ जिनका ग में जिन पदार्थ जिनका विघटन आसानी से नहीं हो सकता, जैसे अनिर्मीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, ये भी सत्य होगा। पुराने अखबार, शीशे या प्लास्टिक और धातु से बनी चीज़ों को पुनः कुछ प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित करना पुनः चक्रण कहलाता है, ये भी सत्य होगा। इसमें चारों सत्य है। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर्स मैंने सारा करवा दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू।